वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कार्ड्स का जो लेआउट है वो किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप टेक्निक्स। तो उसके लिए मैं यहाँ बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊंगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड और कार्ड्स के अंदर यहाँ पे राइट साइड के ऊपर यहाँ पे सबसे बॉटम में है कार्ड लेआउट। तो इसके अंदर हमारे पास जो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम कार्ड ग्रुप की जो क्लास है उसको जो हम यूज करके इस तरह का जो है वो कार्ड्स का लेआउट बनाए, और जो दूसरा तरीका है वो है जो ग्रिड सिस्टम है उसको जो है हम यूज करें और उसके जरिए से जो हम लेआउट बनाए। तो हम दोनों तरीके जो है वो देखते हैं। तो पहला तरीका जो है उसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जो डिव बनाना पड़ता है, जिसको हमें क्लास देनी पड़ती है कार्ड ग्रुप, और फिर उसके अंदर जो हमारे कार्ड होते हैं वो हमें जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले VS कोड में जाता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला तरीका हम वो यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले कंटेनर बना लेता हूँ, और उस कंटेनर के अंदर फिर हम यहाँ पे जो डिव होगा जिसको कि हम कार्ड क्लास असाइन करेंगे कार्ड ग्रुप। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्ड ग्रुप। तो हमारा डिव जो है यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हमें इसके अंदर जो है वो कार्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो कार्ड है वो असाइन कर दूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कार्ड के अंदर जो हमारी इमेज होती है, सो इमेज के अंदर हम यहाँ पे कोई भी इमेज दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से जाऊंगा। तो यहाँ पे अनस्प्लैश जो वेबसाइट है, यहाँ से ये वाली जो इमेज है इसको मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके जो है इसको असाइन कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने कार्ड की बॉडी बनानी है। तो यहाँ पे जो कार्ड की बॉडी है वो इमेज के बाद हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास होगी वो हम डिव को असाइन करेंगे कार्ड बॉडी। तो ये वाला जो डिव है ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा कार्ड का टाइटल होता है। तो मैं यहाँ पे जो लिख लेता हूँ कार्ड टाइटल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी डिव बना दिया, तो इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ H2 की। सो अभी देखते हैं कि हमारा जो कार्ड है वो किस तरीके से जो है वो दिख रहा है। तो इसको मैं सेव किया, तो यहाँ पे गया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कार्ड है वो इस तरीके से जो है वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें टेक्स्ट भी डालना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो क्लास हमें मिलती है टेक्स्ट डालने के लिए वो होती है कार्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस वेबसाइट के अंदर, तो मैं ये वाला जो कॉपी कर लूंगा यहाँ से और सिंपली इसको जहाँ के यहाँ पे इस डिव के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कार्ड के नीचे यहाँ पे टेक्स्ट भी जो है वो इस तरीके से जो है वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें कार्ड के अंदर जो है हमारी जो कार्ड हमने ज्यादा लिखना है वो टेक्स्ट लिखना है, तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है वो नहीं लिख रहे। इसके बाद जो कार्ड है अभी हमारा एक है, तो वो भी हमारी फुल विड्थ जो है वो ले रहा है। उसके बाद में इस जो कार्ड है इसको मैं यहाँ नीचे जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि जो हमारा दूसरा कार्ड आ जाए उसके साथ आ जाए, और मैं तीसरी बार भी इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे 3 कार्ड जो है वो साइड बाय साइड आ गए हैं। सो इस तरीके से जो है वो हम कार्ड ग्रुप की जो क्लास है उसको यूज करके इस तरीके का जो लेआउट है ये बना सकते हैं। तो जो कार्ड ग्रुप का जो क्लास है ये जो है फुली रिस्पॉन्सिव जो है वो नहीं होता, मतलब कि हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता इसके ऊपर। जैसे हम ग्रिड के अंदर कॉलम्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, हम इस क्लास के अंदर जो चेंजिंग जो है वो नहीं कर सकते। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है ग्रिड सिस्टम को यूज करके, जिसके जरिए जो है वो हम कार्ड्स का लेआउट जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें रो बनानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और कॉलम के अंदर हमें जो कार्ड्स होंगे वो बनाने पड़ेंगे। तो ये भी जो है वो हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है इसके यहाँ बाहर में यहाँ पे कमेंट के जरिए जो है वो लिख लेता हूँ विद ग्रिड सिस्टम। सो ग्रिड सिस्टम के जरिए जो है वो हम अभी बनाते हैं कार्ड्स का लेआउट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रो बनानी पड़ेगी, और फिर उस रो के अंदर हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, और कॉलम्स के अंदर हमें अपने कार्ड्स जो है वो डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉल, और फिर इस कॉलम के अंदर जो हम अपना कार्ड डालेंगे। तो यहाँ पे जो कार्ड है मुझे दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर मैंने कार्ड्स बनाए हैं मैं इन्हीं को यहीं से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इस वाले कार्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और देखता हूँ कि मेरा कार्ड किस तरह से तरीके से बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कार्ड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो बन गया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा दूसरा कार्ड भी आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से एक कॉलम बनाना पड़ेगा इस रो के अंदर। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और एक और बार जो है डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी हमारे कार्ड जो है वो इस तरह से जो है वो आ रहे हैं। सो ये वाले जो कार्ड थे ये मैंने उस डिव के बाहर लिखे। तो मैं दोबारा से Ctrl+Z करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो कार्ड एंड हो रहा है वो यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है कॉलम वाला। तो मैं यहीं से इसको दोबारा से जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा आप नीचे। तो मैं यहीं से इसको डुप्लीकेट कर लिया। सो इसको मैंने सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कार्ड है वो इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा एक और कार्ड भी आ जाए, तो वो मैं इसके साथ नीचे दोबारा से डुप्लीकेट कर लूंगा आप। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला कार्ड है वो यहाँ पे जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि अभी जो है वो ये 12 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुआ, मतलब कि 2 इसके अंदर जो है वो आ रहे हैं।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 कार्ड है तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 4, इसके बाद इधर भी 4 लिख देंगे, कॉल 4 मतलब तमाम स्क्रीन के ऊपर, या मतलब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कॉल MD4 मतलब जो मीडियम के ऊपर जाए, तब यहाँ पे जो है वो 4 कॉलम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। उससे छोटी स्क्रीन हो, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर, तो वहाँ पे जो है वो हमारे एक एक कार्ड ही जो है वो शो हो। तो मैं इसको कॉल MD4 कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे कार्ड जो है वो इस तरीके से जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा वाला कार्ड यहाँ पे है उसको भी मैं इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉल MD4। तो इसको मैंने सेव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो तीनों कार्ड थे वो यहाँ साइड बाय साइड जो है वो आ गए हैं। सो इस तरीके से जो है वो हम ग्रिड और जो दूसरी क्लास है कार्ड ग्रुप की उसको यूज करके हम इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिव लेआउट जो है वो बना सकते हैं कार्ड्स का। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।